3138 ईसा पूर्व होने वाले एक युद्ध जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है, जो भीषण युद्ध धृतराष्ट्र के 100 बेटों और पांडु के 5 पुत्रों के बीच हुआ था। धार्मिक सूत्रों के अनुसार इस युद्ध में बहुत ही ज्यादा आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें से एक सबसे खतरनाक हथियार ब्रह्मास्त्र के नाम से जाना जाता है। इन शस्त्रों के बारे में जो वर्णन किया गया है, उससे ये पता चलता है कि उस समय भी विज्ञान कितना आगे था और कितना आधुनिक था। आपने कभी सोचा है कि ऐसी टेक्नोलॉजी उस समय लोगों के पास कैसे आई? तो चलिए ढूंढते हैं इसका जवाब। महाभारत के समय हुए परमाणु विस्फोट। प्राचीन भारत में लोगों ने लाइट ईयर्स की दूरी नापने का तरीका विकसित कर लिया था। मतलब है कि उन्हें ब्रह्मांड के बारे में काफी अच्छी जानकारी थी, जिसको नापने के लिए उनके पास तरीके थे। साथ ही में वो एक एटम यानी परमाणु तक को नाप लेते थे। किसी समाज में एटम यानी परमाणु के बारे में इतनी डिटेल में, इतनी संक्षेप में जानकारी होना तभी संभव हो सकता है जब वो समाज परमाणु शक्ति से लैस हो। महाभारत के द्रोणा पर्व में प्राचीन युद्ध का वर्णन। महाभारत के द्रोणा पर्व नाम के खंड में एक प्राचीन युद्ध की व्याख्या मिलती है। इस अंक में एक घटना को बताया गया है जिसमें एक भीषण और भयानक हमले से सेना के सैनिक, रथ, हाथी, घुड़सवार अपने हथियारों के साथ सूखी पत्तियों की तरह ढहकर हवा में बह गए। कुछ चौंका देने वाले तथ्य। इस ऐतिहासिक युद्ध में और भी कई ऐसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था जिसे शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। उस समय कुछ ऐसे शस्त्रों का इस्तेमाल किया गया था जो खतरनाक ध्वनि के कंपन से यानी साउंड वाइब्रेशन से तबाही मचा देते थे। एक और यंत्र जिसे नाग अस्त्र कहा जाता था। इस हथियार के अंदर सांपों जैसे लक्षण थे, इसीलिए इसका नाम नाग अस्त्र पड़ा था, जो अपने लक्ष्य का पीछा करके उन्हें मार गिराता था। इसकी तुलना हम आज के जमाने में बने हीट सीकिंग मिसाइल्स से करेंगे, जो गर्मी भाप के अपने लक्ष्य का पीछा करते हैं। यही नहीं, इस महागाथा के कुछ लेखों में रासायनिक और जैविक हथियारों के इस्तेमाल किए जाने के बारे में भी बताया गया है, यानी केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में, जिनसे निकलने वाले जहरीले धुएं लोगों को मानसिक और शारीरिक तरह से निष्क्रिय कर देते थे। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही हथियार और उनके नाम के बारे में। वसावी शक्ति। ये एक भाला था जिससे बहुत ही शक्तिशाली बिजली उत्पन्न होती थी। इस भाले का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता था, जिसमें से बिजली की शक्तिशाली किरण निकलती थी और दुश्मन को तबाह कर देती थी। इस अस्त्र का इस्तेमाल ज्यादातर बचाव के लिए किया जाता था, जब सारे हथियार कमजोर पड़ जाते थे। इस अस्त्र को इंद्र ने कर्ण को कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान दिया था, पर इसका सबसे पहले इस्तेमाल इंद्रजीत ने लक्ष्मण के विरुद्ध रामायण में किया था। महाभारत में इसका इस्तेमाल कर्ण ने घटोत्कच को मारने के लिए किया था। विजय धनुष। विजय धनुष कर्ण का धनुष था। जितनी बार भी इस धनुष से तीर को छोड़ा जाता था, ये तीर इतनी ज्यादा तेज आवाज प्रकट करता था जो गरजते हुए बादलों के बराबर होती थी, जिससे दुश्मन बुरी तरह से चौंक, सहम और डर जाता था। ऐसा माना जाता है कि इस दिव्य धनुष को विश्वकर्मा ने बनाया था, जिन्हें भगवान शिव जी ने आदेश दिया था। इस धनुष को बनाने का मकसद था त्रिपुरा शहर को तबाह कर देना। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने इसी विजय धनुष से त्रिपुरा शहर को नष्ट कर दिया था। अब बात करते हैं ब्रह्मांड अस्त्र के बारे में। महाभारत में दर्शाया गया है कि इस हथियार का इस्तेमाल जब किया जाता था, तब इसकी नोक पे ब्रह्मा जी के 5 सर प्रकट हो जाते थे। ब्रह्मांड अस्त्र नाम के इस अस्त्र में इतनी शक्ति थी कि इससे पूरा सोलर सिस्टम या इस ब्रह्मांड को नष्ट किया जा सकता था। प्राचीन ब्रह्मांड विज्ञान और पुराणों में मिले लेखों के अनुसार
इस हथियार का इस्तेमाल करने पर इतनी भीषण गर्मी और ऊर्जा उत्पन्न होती थी जिससे समुद्र भाप बनकर उड़ जाते और पहाड़ धूल बनकर हवा में मिल जाते। ब्रह्मांड अस्त्र का इस्तेमाल ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर्षा नाम के हथियारों के हमलों को या तो रोकने के लिए किया जाता था या उनके जवाब में हमला करने के लिए किया जाता था, जो इन दोनों हथियारों की ताकत को खत्म कर देता था। जब ब्रह्मांड अस्त्र का इस्तेमाल हमले के लिए किया जाता था तब ना कोई इससे बच सकता था और ना ही कोई इससे बचकर भाग सकता था। महाभारत के युद्ध में द्रोणा इस अस्त्र का इस्तेमाल पांडवों के विरुद्ध करने जा रहे थे, पर देवताओं और अपने पूर्वजों के निवेदन की वजह से द्रोणा ने इस हमले को टाल दिया, क्योंकि यह हमला पांडव सेना को पूरी तरह से उजाड़ देता, जो सेना सच्चाई और नीति के लिए लड़ाई लड़ रही थी। जब दुनिया के पहले परमाणु बम का टेस्ट करने वाले वैज्ञानिक ओपेनहाइमर ने कहा था, आई एम बिकम द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, तब वो भारत की इन्हीं प्राचीन किताबों में लिखे लेखों से ही बोल रहे थे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, पर हम आते हैं अगले वीडियो में और बताएंगे महाभारत में इस्तेमाल हुए कुछ और आधुनिक हथियारों के बारे में, और साथ ही में बात करेंगे महाभारत युद्ध के परिणामों के बारे में जिनके चिन्ह आज भी मौजूद हैं। तो मैं मिलता हूँ आप सबसे बहुत ही जल्दी असाधारण चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।